हम उस मुल्क से हैं जिसने मौला जट बनाई थी। मैंने ऐसी पिक्चर ना देखी है और ना ही मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी दूसरी पिक्चर बनी। इस पिक्चर को रिलीज़ करने के लिए मुझे कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। पहले 8 दिन में 40 से 50 करोड़ करना ज़रूरी था। बिजनेस इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अबाउट द पॉलिसीज यू मेक। पॉलिसीज तो आप बनाते हैं, आप ही उन पॉलिसीज को जब चाहे चेंज करना। हमने ये पूरी डिजाइनिंग जो की थी वो इस बात पे की थी कि पाकिस्तान के अंदर जब 144 सिनेमाओं में फिल्म कोई लगी तो द बिगेस्ट कलेक्शन टिल टुडे एक वीक के अंदर वाज 18 करोड़ रुपीस, और वो पिक्चर थी संजू। उससे ज्यादा किसी ने एक वीक के अंदर कलेक्शन नहीं की थी। कि हमें डिजाइनिंग ये करनी थी कि हमने पिक्चर को 100 करोड़ करवाने, और 100 करोड़ करने के लिए आपको पहले 8 दिन में 40 से 50 करोड़ करना जरूरी था। जिस चीज ने हमें जो हेल्प कर रही थी वो प्राइस इंक्रीज कर रही थी कि उस प्राइस इंक्रीज से सारे सिनेमाओं के अंदर अगर पिक्चर लगे तो उस वक्त जो हमने कैलकुलेशन की थी वो पूरे पाकिस्तान के सिनेमा जो होना तो नहीं था, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए हमने ये किया था कि 120 करोड़ रुपए के वो 11 दिन बन रहे थे। सो हम उस लेवल को लेके चले थे कि अगर 120 करोड़ में से ये 40% भी करती है या 50% भी करती है तो हमारा वो टारगेट अचीव हो जाता है। अगर हम वो टारगेट अचीव कर लें तो आगे पूरे रन के अंदर वो और 50 करोड़ रुपए की। सो ये एक ऐसी पिक्चर थी जो एक ऐसा चैलेंज था कि मैं पूरी जिंदगी इस फिल्म के लिए वेट करता रहा। 42 साल हो गए मुझे, और मेरी एक ड्रीम थी कि पाकिस्तान में एक ऐसी फिल्म बने जो परफेक्ट हो हर तरीके से, और उसको दुनिया के सामने आप प्रेजेंट करें और एक हिस्ट्री बनाएं। हमने बड़ी कहानियां सुनी हुई हैं कि जी अमेरिका के अंदर $1 बिलियन कोई क्रॉस नहीं करता था, फिर एक आदमी ने फिल्म बना दी टाइटैनिक, उसने आके $2 बिलियन का बिजनेस कर दिया, उसने पूरी मार्केट को चेंज कर दिया। 12 साल तक उस फिल्म को कोई उसके करीब नहीं आ सका, और 12 साल के बाद वही आदमी वापस आता है और फिर $1 बिलियन और डाल देता है उसके ऊपर। ये वो हिस्ट्रीज हैं जो हर मुल्क में, इंडिया में भी हैं, वहाँ पर भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो हिस्ट्री बन नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मैंने कहा ये हर बैरियर को तोड़ सकती है। ये वो फिल्म है जो हर बैरियर को तोड़ के आगे निकल जाएगी। आगे तो अल्लाह ने देना है, लेकिन हमारी कोशिश होना जरूरी है, और उसी कोशिश को लेके हम आगे चले थे। और हर बार जहां मैं हर सिनेमा वाले से खुद मिला, मैंने अपने किसी आदमी को आगे नहीं किया, मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम बात कर लो। मैं हर सिनेमा वाले से मिला भी हूं, समझाया भी है, हर तरह से कोशिश की है कि इस पिक्चर को सपोर्ट करके हिस्ट्री कायम करें। माशाल्लाह से अभी हमारे पास 50% सिनेमा नहीं है, वो फिर भी हिस्ट्री क्रिएट कर रही है, हर दिन हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। एज फार एज द फिल्म इज कंसर्न, इट हैज प्रूवन कि मैं वाकई डिजर्व करती हूं। बेसिकली इसके अंदर कोई ऐसी चीज स्ट्रैटेजी में हमने नहीं डाली कि किसी का नुकसान हो, या हमने उसको कंपेल नहीं किया। देखिए जहाँ पर हर सिनेमा का एक तौर है, तरीका है, और हर सिनेमा का डिफरेंट है। मेरे सिनेमास का डिफरेंट है, न्यूप्लेक्स का डिफरेंट है, सिनेपैक्स का डिफरेंट है, सिनेस्टार का डिफरेंट है, EIA साहब का डिफरेंट है, यूनिवर्सल सिनेमाज लाहौर, और सबसे ज़बरदस्त सिनेमा अभी जो पाकिस्तान में है वो क्यू सिनेमा। उनका अपना तरीका है काम करने का। सो यूजुअली हम सबके पास जब जाते हैं और उनसे बात करते हैं तो वो अपना एक तरीका हमें बताते हैं कि देखें हमारा तरीका ये है, और आपने अगर फिल्म चलानी है तो इस तरीके से चलेगी, और ये मैं भी करता हूँ। लेकिन कभी कभार जिंदगी में एक ऐसी चीज आ जाती है विच क्रिएट्स दैट अपॉर्चुनिटी। एंड मैं एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने तो हमेशा यही सीखा है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अबाउट द पॉलिसीज यू मेक। पॉलिसीज तो आप बनाते हैं, आप ही उन पॉलिसीज को चेंज भी करते हैं, आप ही उन पॉलिसीज को जब चाहे चेंज कर लें। सो
मुझे तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई हर किसी के लिए, एंड इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी कि सिनेमा भी कमाए और फिल्म भी कमाए। उस फिल्म को हम इतना बड़ा बना दें कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाए कि यार पाकिस्तान में 60 सिनेमाओं के अंदर इतना बड़ा बिजनेस, ये तो दुनिया उसको आपको रिकग्नाइज करेगी और आज भी रिकग्नाइज कर रही है हर जगह। हर दुनिया के न्यूज़पेपर के अंदर ये बात क्लेम की जा रही है कि एक पाकिस्तानी फिल्म ने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया। ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना था। सो हमारे लिए तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है। मेरे हिसाब से सिर्फ इन प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं है, इन फिल्म मेकर्स के लिए नहीं है। मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इसको बहुत प्राउड समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये पूरी नेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि हमारे यहाँ इस किस्म की फिल्म बनी जिसको हम कह सकते हैं कि हम उस मुल्क से हैं जिसने मौला जट बनाई थी। जब भी कोई बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी उसके साथ काम किया जाए। लेकिन उस स्ट्रैटेजी के अंदर मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहता जिसकी वजह से किसी को भी किसी तरह का नुकसान हो। कि मैं अगर आपके पास आ जाऊं और मैं आपको कहूं कि जी आप 100 रुपये बनाते हैं, 100 रुपये में से मुझे 40 रुपये दे दें और 60 आप ले लें, तो वो आपका नुकसान होगा। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पाकिस्तान के अंदर 6 ग्रुप सिनेमा बड़े जिनका शेयर 10% या 10% से ज़्यादा है। तो हमने उनको इनवाइट किया और उसमें यूनिवर्सल सिनेमा के मालिक मिस्टर यारिया सलीम, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने अपने घर पे इस बात को होस्ट किया और हमने सारे एग्जिबिटर्स को इनवाइट किया। और उस दिन मैंने उनसे एक प्लीड की। मैंने कहा जी पाकिस्तान, और उस वक्त मेरे साथ प्रोड्यूसर्स भी साथ थे, उनको भी साथ बैठाया और मैंने उनसे कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगी फिल्म कभी नहीं बनी। और अगर हमने, और मैं उस वक्त तक पिक्चर देख चुका था, किसी और ने नहीं देखी थी, तो मुझे उस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव था कि ये पिक्चर हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक पिक्चर हो जो ये बिजनेस करेगी या जब ये चलेगी। तो मेरा अपना बिलीफ ये था कि मैंने ऐसी पिक्चर ना देखी है और ना ही मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी दूसरी पिक्चर बने। बट जैसे कहते हैं कि नेवर से नेवर तो उम्मीद तो यही है कि कल भी बने। हमने उस वक्त सारे सिनेमाओं से रिक्वेस्ट की थी कि जो जिस तरह कारोबार करता है हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम किसी चीज़ की तौर पे हम किसी को ये नहीं कहना चाहते कि जी आप अपनी टर्म चेंज करें, आप हमें ये करें, आप हमें वो करें, ये सपोर्ट करें, वो सपोर्ट। सो हमने उसको सिंगल आउट कर दिया सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हमें पहले वीक 10% शेयर ज़्यादा दें। लेकिन उसको हमने कंपनसेट किया 2 चीज़ों से। हमने उनको कहा कि जी 100 रुपये में से 50 आप लेते हैं, 50 प्रोड्यूसर्स को जाता है। उस 50 पे अगर आप 200 रुपये बढ़ाएंगे तो वो 120 हो जाएगा। जब 120 पे आप 60% प्रोड्यूसर्स को देंगे तो आप 100 में भी 50 रुपये कमा रहे थे और 120 में भी 85 रुपये कमाएंगे। सिर्फ एडिशनल 20 रुपये जो है वो प्रोड्यूसर्स को चले जाएंगे, विच विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस टू देम। व्हाई विल इट मेक अ डिफरेंस, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। हर सिनेमा का कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ 20 रुपये है। सो इट इज़ नॉट मेकिंग अ ह्यूज मार्क फॉर द सिनेमा कि जी आपने बहुत ज़्यादा पैसे उनसे मांग लिए। लेकिन अगर आप 60-70 सिनेमाओं को या 150 स्क्रीन्स को मिलाएंगे और हर कंट्रीब्यूशन 10-10% करेगा तो वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रोड्यूसर्स के लिए बन जाता है। हमें ये भी मालूम था कि इस पिक्चर की पब्लिसिटी जो है वो आज तक ज़िंदगी में हमने तो नहीं देखी है पाकिस्तान में होते। मैं इसलिए मशहूर भी हूँ कि जब भी मैं पिक्चर को रिलीज़ करता हूँ या बड़ी पिक्चर रिलीज़ करता हूँ
तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक 70 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं किया। और मैं जब इस पिक्चर के कॉन्ट्रैक्ट में आया तो मेरी इनसे एक शर्त थी कि इस पिक्चर को रिलीज़ करने के लिए मुझे कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का बजट चाहिए, और अभी हम कितना आगे जा चुके हैं हमें खुद नहीं मालूम।